सीताराम पदाम्बुजो मधुवल यनमानसं लीयते सीताराम गुणावली निस्सिंधिवा यज्जिया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशम् यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम तम सद्गुरुं संभजे। नीलांबुज श्यामलकोमलांगं सीतासमाहो पितवामभागम्। पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकान्। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज ममोहा। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे ओ गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नवहाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री बाके बिहारी लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की जय श्री महाराज जी की जय 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 श्री राम। राधेश। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीकु तुलसी भयो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काल निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उधर ब्रह्म हत्यादि परायण अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी राम चरण रस मत रहत अहनिस व्रत धारी राम चरण रसवत रहत अहनिस व्रत धार संसार अपार के पार को संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो सुगम रूप नौकालियो कलि कुटिल जीव निस्तार तो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो प्रथा स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता सिनाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावन अवतार संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि श्री वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में इस धराधाम में अवतार लिया। जीवन की यात्रा में
भगवत रस में निमग्न किसी संत का जब तक अनुग्रह प्राप्त नहीं होता है तब तक जीवन पूरी तरह से खिलता नहीं है। एक मुरझाया हुआ पुष्प होता है, एक खिला हुआ पुष्प होता है। हमारा हृदय भी हृदय कमल है जो संसार के शोक से, मोह से, चिंताओं से सिकुड़ जाता है। हृदय कमल जब सिकुड़ता है तो हमारे चेहरे में विषाद, हमारे चेहरे में शोक स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस हृदय कमल को प्रफुल्लित करना चाहिए। चिंता करने से चिंता नहीं जाती है, शोक करने से शोक नहीं जाता है। इसका जो विकल्प है, संत लोग उस विकल्प को बताते हैं। और विकल्प ये है कि हृदय कमल को खिलाने के लिए एक ही बिंदु है, और वो है कि उस चिंता से, उस शोक से मन को हटा करके भगवान का जो आनंद का सागर है, साक्षात जो परमानंद का साक्षात स्वरूप है, जो साक्षात भगवान का ही श्री विग्रह है, ऐसे नाम में लगाए। कुछ भी ना करें। जब कभी आपका हृदय कमल सिकुड़े तो कुछ देर के लिए अपने मन को आप एकाग्र करके केवल नाम से जोड़ें। कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगी, कोई चीज़ जाएगी नहीं आपसे, हृदय कमल खिल जाएगा। और हृदय कमल के खिलते ही प्रसन्नता का संचार हो जाएगा जीवन। संतों के पास ऐसी कौन सी रसायन है, कौन सी औषधि है कि 24 घंटे मस्त रहते हैं, खिले हुए रहते हैं। बहुत बड़ी भक्ता हुई हैं मंदालसा, उनके बेटे का नाम था अलर्क। राजा थे वो, दूसरे राजा ने चढ़ाई की और वो राज्य छोड़ के भागना पड़ा उन्हें। प्राण बचाने के लिए जंगल में चले गए। एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे सोच रहे, ओह आज मैं कितने दुख में हूँ। ऐसे पलंग में मैं सोता था, ऐसे सेवक मेरी सेवा करते थे, ऐसे ऐसे वस्तु पदार्थों को मैं खाता, आज मैं कहाँ निरीह जंगल में वृक्ष के नीचे रुख में डूबे हुए थे जंगल में। इतने में एक संत निकले, झाड़ियों के बीच से संत निकले, परम प्रसन्न, रोम रोम खिला हुआ। अलर्क देखते रहे, इनके पास शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, रहने के लिए कोई मकान नहीं, पानी पीने के लिए पात्र नहीं है, खाने पीने के लिए कोई वस्तु नहीं है, फिर इतने खुश कैसे, इतने प्रसन्न कैसे। तो अलर्क दौड़ करके आए, हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इतने प्रसन्न, आपके रोम रोम से आनंद का स्फुरण हो रहा है। वो संत थे दत्तात्रेय, उन्हें मुस्कुरा करके कहा, अलर्क मैंने 24 गुरु बनाए हैं और 24 पुड़ियाँ मैंने खाई है, उसका ये असर है। मस्त है। तुलसी सुखी निसोच राज जो, तुलसी सुखी निसोच राज जो, बालक माए बाबा के, बालक बाबा
गोस्वामी जी कहते हैं मैं निसोच रहता हूँ और शायद मेरे समान कोई सुखी नहीं है। किसके बल पर आप निसोच रहते हैं? नाम प्रसाद मैंने नाम की कृपा प्राप्त की। निसोच रहना है, शोक रहित रहना है, मन को नाम से जोड़ने का प्रयास करें आप। इससे सुंदर तरीका कोई है ही नहीं, इससे सुंदर औषधि कोई नहीं। कुछ भी नहीं लगता आपका, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ क्षणों के लिए अपनी जिह्वा में नाम का नृत्य कराना है। वो नाम आपको सुनाई पड़े, आप ऐसा नाम लो। किसी को प्यास लगी हो तो कैसे बोलता है? पानी 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 पानी। उस प्यास से उसके अंदर से ये आवाज निकलती, पानी पानी पानी। ऐसे आप उन दुख के क्षणों में व्याकुलता पूर्वक नाम लो। सारी समस्याओं का समाधान भगवान करना। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं भगवान शंकर की सौगंध खा के कहता हूं। ये बात मैं किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कहता हूं, मैं अपनी अनुभूति बात कहता हूं। ऐसा शंकर जी गोस्वामी जी कहते हैं। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, शंकर साख जो राख कहो तो जर जी है गरो, तो जर जी है गरो। यदि मैं बना के बात कहता हूं तो मेरी जीभ गल जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। मैं बना के बात नहीं कहता, भगवान शंकर की साक्षी करके कहता हूं। अपनो भलो राम नाम गीते, अपनो भलो राम नाम तुलसी समुझे परो, तुलसी समझ पर्यो। हर जीव का उत्कर्ष हो सकता है, हर जीव निश्चिंत हो सकता है, हर जीव सुखी रह सकता है यदि इतनी बात समझ में आ जाए कि नाम सब कुछ करने में समर्थ है। देखो आप, कोई भेद नहीं है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बालक है, कोई वृद्ध, कोई भेद नहीं। दूसरी बात, आप जिस स्थिति में हैं, आप जिस परिस्थिति में हैं, वही नाम लेना चालू कर दो। आपको वहां से अयोध्या नहीं आना है, आपको वृंदावन नहीं आना है, आपको गंगा स्नान नहीं करना है, आपको जहां हो ये नाम सारे तीर्थों को बुला लेता है, वही बुला लेगा। इतना शक्तिशाली है, धाम को बुला लेगा, गंगा को बुला लेगा, यमुना को बुला लेगा। जहां हो आप, जिस घर में हो, जिस जगह हो, वहां ही नाम का आश्रय लेते आप निसोच हो जाओ, सुखी हो जाओ। कितना विकराल कलिकाल हो, लेकिन नाम के किले में आप रह रहे हो, आप सेफ हो, कोई बाल बाका नहीं कर सकता आपको। लेकिन नाम में विश्वास संतों के अनुग्रह से होता है, संतों की कृपा से। गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। अब देखिए, आप नाम की महिमा कैसे उनके हर प्रसंग में हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। पूर्व प्रसंग में आज श्रवण कर रहे थे कि उस समय का सम्राट अकबर गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़े सम्मान पूर्वक बुलाया, षोडशोपचार पूजन कराया, नवीन दिव्य सिंहासन में विराजमान कराया, स्वयं खड़ा रहा और हाथ जोड़ करके बोला, महाराज
मैंने सुना है कि आपने एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया। आपकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आप हमारे राज दरबार में लाखों लोग हैं, आप कोई करामात दिखाइए। करामात समझते हैं आप? चमत्कार दिखाइए। अब देखो, आप संत सामने खड़े हैं और उससे आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? आपके अंदर एक अहंकार की दीवार है, एक मद की दीवार है, जो संत के दिव्य भावों को लेने में अवरोध उत्पन्न कर रही है। इसलिए संत से मिलना है तो इस अहंकार को, इस मद को दरवाजे में छोड़ के आना चाहिए। संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे, 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 त्यों त्यों यज्ञ समान, त्यों त्यों यज्ञ समान, त्यों त्यों यज्ञ समान। त्यों त्यों यज्ञ समान। जब आप हृदय को खाली करके जाएंगे ना, तो संत के पास से भर करके हृदय को लाएंगे। आपके खाली हृदय में वो भगवान का नाम भर देंगे, भगवान का रूप भर देंगे, भगवान की लीलाएं भर देंगे, भगवान के धाम का महत्व भर देंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो सामने संत खड़े हैं, आप वैसे के वैसे ही रहेंगे। यही बात बादशाह के साथ हुई। इतने बड़े संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, लेकिन ये बादशाह उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाया। इसे तो ये पूछना चाहिए था, महाराज मुझको इतने वर्ष हो गए सम्राट के पद पर बैठे हुए, लेकिन मेरे जीवन के क्लेश नहीं गए, मेरे जीवन के अभाव नहीं गए। सम्राट होते हुए मुझे भूख रहती है कि बगल वाले राज्य में शासन करूं, इस राजा के राज्य को हड़प कर लूं। तो मेरी ये अंदर के विकार कैसे समाप्त हो, ये पूछना चाहिए। लेकिन वो तो परीक्षा ले रहा है, बाबा चमत्कार दिखाओ। और कभी कभी संत चढ़ जाते। आपके यहाँ कोई बहुत रईस व्यक्ति आए, उसको आप झाड़ू पकड़ा दो, बोले हमारे घर में झाड़ू लगाओ। इस सम्मान है कि अपमान है बताओ? आप एटम बम का प्रयोग मच्छर मारने के लिए करो तो एटम बम का सम्मान है कि अपमान है? बस यही बात। संत का सदुपयोग हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए अकबर बादशाह ने कहा कि महाराज करामात दिखाओ। तो गोस्वामी जी तुरंत दृष्टि वहाँ उसके सामने से हटा ले, उसे देखना बंद कर दिया, नीचे दृष्टि कर ले और कहा श्रीमान जी आपने जो कुछ सुना सब झूठा सुना है। बादशाह ने कहा कि बड़ी चारों तरफ आपका यश छा रहा है, बड़ी प्रशंसा हो रही, बोले सब झूठा आपने सुना है। हम तो एक फकीर हैं, रोटी का टुकड़ा मांगते हैं और मुख से राम राम कहते हैं, बस दो ही काम है। प्रियदास जी लिखते हैं, दीजे करामात जग ख्यात सब मात किए, दीजे करामात जग
को राम पहचानिए, कही झूठ बात एक राम पहचान, राम पहचानिए, राम पहचान, राम पहचानिए, राम पहचान। हम कोई करामात नहीं जानते हैं, भिक्षा करते हैं भगवान का नाम ले, बस दो काम हमारे। ठीक कहा गोस्वामी जी ने, भजन करने वाला तो करामात दिखाएगा, उसे क्या पड़ी है। करामात वो व्यक्ति दिखाता है जिससे आपको कुछ चाहिए, आपसे धन चाहिए, आपसे प्रतिष्ठा चाहिए, वो व्यक्ति करामात दिखाएगा। जिसे भगवान चाहिए वो संसार को क्यों प्रभावित करेगा, वो तो एक क्षण भी बिना भगवान के नाम के नहीं गुजारेगा। उसे ये अनुभूति हो जाती है, इससे मूल्यवान कोई चीज नहीं है। इसलिए जीवन की अंतिम श्वास तक वो नाम रूपी धन कमाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे दी मेरे गोद, दिन दिन बढ़त सवायो, हाँ दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। इस धन को अंतिम श्वास तक को नहीं छोड़ते हैं। लोग गोस्वामी ने कहा भाई हम कोई चमत्कार नहीं जानते, हम केवल राम को जानते हैं, राम के नाम को जानते हैं। 2-3 बार बादशाह ने नहीं महाराज आप दिखाइए चमत्कार, नहीं महाराज दिखाइए। तो गोस्वामी जी ने बोलना ही बंद कर दिया। किसी को समझाओ, नहीं समझता तो चुप हो जाना चाहिए, बोलना बंद कर। अब उसको इतना गुस्सा, बादशाह है ना। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है मानस में, नहीं को अस जन्मा जगुमाई। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है प्रभुता पाए जाहि मद नाई, जिसे बहुत बड़ा पद मिल जाए, बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाए और उसके बाद उसको अहंकार ना हो, मद ना हो। ठीक है ना। बोले संसार में कोई ऐसा जन्मा ही नहीं। ये प्रभुता का मद भजन से दूर होता है। बादाम बहुत अच्छी है लेकिन पचा ना पाओ तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा ना। धन बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, लेकिन आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो आपके जीवन को समाप्त कर देगी। और ये डाइजेस्ट होती है केवल भजन से, बाकी इसके लिए कोई किसी चीज़ बनी नहीं। तो इतने बड़े पद पर बादशाह है, ठीक है, उसको ये लगा कि मेरी बात नहीं मान रहा है फकीर, ये साधु मेरी बात नहीं मान रहा है, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ। मैं इतना बड़ा सम्राट और एक कहाँ सामान्य सा व्यक्ति मेरी बात नहीं मान रहा है। अहंकार आ गया और महाराज करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी, गोस्वामी जी ने लिखा है।
जब जीवन में क्रोध आता है तो सबसे पहले शरीर को धर्म छोड़ के चला जाता है। अब वो व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर सकता है, अपनी धर्म नहीं ना, धर्म ही चला गया। अब वो क्रोधी व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर सकता है, अपने पुत्र की हत्या कर सकता है, अपनी माँ की हत्या कर सकता है, अपने पति की हत्या कर सकता है, अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी। तो क्रोध आया बादशाह को और इतने बड़े संत का डाल दो इसको जेल में। थोड़ा इशारा किया, आगे सैनिक, और गोस्वामी तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया। प्रियदास जी लिखते हैं, देखे राम कैसो कही, देखे राम कैसो कही, कैद किए किए ही कैद किए पूजिए कृपाल हनुमान जू दयाल हो, पूजिए कृपाल हनुमान जो हनुमान जो दयाल हो, हनुमान जो दयाल हो। देखो क्रोध में व्यक्ति कितना उल्टा बोलता है। बादशाह अकबर कह रहा है, राम राम कर रहा है, देखते हो तेरे राम में क्या दम है। हद कर दी। 2 कौड़ी का आदमी राम जी को चैलेंज दे रहा है। गोस्वामी जी कहता है, देखता हूँ तेरे राम में क्या दम है। और ठाकुर जी नोट करते हैं आपकी हर बात को। ये मत देख सोचना कि 4 लोग ही सुन रहे हैं। आपके मुख से जो शब्द निकलता है नोटिफिकेशन तुरंत हो जाता है। ठीक है। ध्रुव जी के चरित्र में, भागवत जी में बात आई है कि ध्रुव जब अपने पिता की गोद में बैठने के लिए हाथ फैलाया तो ध्रुव की दूसरी माता सुरुचि वहां खड़ी थी, जिसे उत्तानपाद बहुत प्रेम करते थे। उसने रोक दिया हाथ पकड़ के, नहीं तुम नहीं बैठ सकते हो, राजा की गोद में बैठना चाहते हो, तुम एक दासी के पुत्र हो, बड़ी रानी को दासी कह रही हो, रानी मैं हूं, और राजा की गोद में वही बैठ सकता है जो मेरी कोख से जन्मा हो। तुमको बैठना है राजा के गोद में, एक काम करो, जाओ भजन करो। भजन करने के बाद जब मृत्यु तुम्हारी हो जाए तो मेरी कोख से जन्म लेना और तब तुम राजा की गोद में बैठ सको। कह दिया। इस शब्द को ठाकुर जी ने सुन लिया, इतने नाराज हुए। आप ध्यान रखना, आपके प्रत्येक शब्द की नोटिफिकेशन होती है। आप ये मत समझो कि सामने वाला सुन रहा है। प्रकृति की प्रत्येक चीज, चाहे वो वायु हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो अग्नि है, ये सब नोट करते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हमें। सुरुचि की ये बात, ध्रुव जी की दूसरी माता की ये बात ठाकुर जी ने लिखी, बहुत खराब लगी। क्या खराब लगी ठाकुर जी को बताओ। कहती देखो ये प्रभुता के मद में बोल रही है कि भजन करो, और भजन करने के बाद मेरी कोख में आओ। हद कर दी। भजन करने के बाद व्यक्ति भगवान के धाम में जाएगा, तेरी कोख में जाएगा। इतना इसको अहंकार। भजन करने के बाद मेरी, यानी भगवान के धाम से बड़ी तेरी कोख हो गई। ओहो, इतने नाराज हुए भगवान, इतने नाराज हुए कि जब ध्रुव जी को दर्शन दिया 6 महीने के बाद भगवान ने, तो सब कुछ कहा कि तुम इतने 1000 वर्ष तक राज्य करोगे, राजा बनोगे, और ध्रुव तुम्हारी जो दूसरी माता है वो जीवित ही जंगल में
आग से जल के मरेगी। भगवान बोले, भगवान जो दयालु हैं, कृपालु हैं भगवान, वो ध्रुव से बोले, ध्रुव तुम्हारी जो द्वितीय माता है ना सुरुचि, वो जीवित जंगल में जाएगी, चारों तरफ से आग लग जाएगी, तड़प तड़प के मरे। ये सुनते ध्रुव जी ने चरण पर, प्रभु ऐसा नहीं हो, आप कृपा कर दो। कर बोले नहीं ऐसा हो, शब्द संभाल के बोलना चाहिए, हमारे हर शब्द का नोटिफिकेशन होता है। ऐसी ये अकबर बोला, राम राम कर रहा है, देखता हूं तेरे राम में क्या दम है, जेल में डाल दिया। तो जेल में कोई दिक्कत नहीं संतों को, राम राम करना चाहे बाहर रहे चाहे अंदर रहे, लेकिन एक दिक्कत होती है, जेल में ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो जेल में जाते ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। वो इसको राम नाम का प्रभाव दिखाना है। इसने कहा ना क्या रखा है, तो जितना अच्छा हनुमान जी प्रभाव दिखा सकते कोई नहीं दिखा सकता है। हनुमान जी दोनों काम करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, पिटाई भी करते हैं, कुटाई भी करते हैं। जिनकी बुद्धि ज़्यादा खराब है ना, उनको गदा की उपासना ठीक करते हैं, और नहीं तो आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सफल है हनुमान जी। लोग गोस्वामी ने हनुमान जी को याद किया, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई, ताकि पैज पूज आई, यह रेखा कुल से आसान की, यह रेखा कुल कृषान की, जाके गति है हनुमान की, जाके गति है हनुमान की। कभी जीवन में संकट आए, प्रतिकूलता आए, मत जाओ 10 तरफ, केवल हनुमान जी को स्मरण कर लो, निश्चित रूप से आपका संकट दूर है, निश्चित। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। जैसे पत्थर में रेखा बना दो तो रेखा मिटती नहीं है, ऐसे आपका वो संकट, आपकी प्रतिकूलता निश्चित समाप्त है। क्यों? आगे लिखते हैं, अघटित घटित सुघट अघटन, अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की, ऐसी बिरदावली नहीं आएगी। जो कभी संभव नहीं है वो संभव करके दिखा देते हैं। असंभव को संभव करना ये केवल हनुमान जी में ही संभव है, और जो संभव है उसे असंभव करके दिखा देना ये केवल हनुमान जी में ही है। एक बार मेघनाद, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मेघनाद ने ऐसे बाण चलाए कि सारी सेना बेहोश हो गई। राम जी बेहोश हो गए, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, पूरी सेना में कल विभीषण जी रहे, सब बेहोश पड़े। विभीषण जी और हनुमान जी बस केवल होश में थे, बाकी सब बेहोश। तो विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि चलो देखें कोई जीवित है कि नहीं सेना में। तो चले मार देखने के लिए दोनों, और पूरी सेना पड़ी हुई। तो जामवंत जी दिखाई पड़े बेहोश बिल्कुल। तो विभीषण जी ने अपना कान रखा उनकी छाती में, सांस चल रही कि नहीं चल रही? सांस चल रही, लेकिन बाण लगे हुए, आंख नहीं खुल रही, चारों तरफ बाण लगे हुए थे। तो विभीषण जी ने कहा, जामवंत जी मैं विभीषण बोल रहा हूं। अच्छा, तो बड़ी मुश्किल से मुख खोल के बोले, अच्छा विभीषण ये बताओ हनुमान जीवित है कि नहीं? विभीषण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।
बोले जामुन जी आपने राम के बारे में नहीं पूछा, लक्ष्मण के बारे में नहीं पूछा, हनुमान के बारे में पूछा है? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले यदि हनुमान जीवित है तो एक क्षण में सबको जीवित कर देगा, सारी सेना सारे लोग एक क्षण में जीवित हो जाएंगे। हनुमान जी पीछे खड़े थे। बोले जामुन जी क्या आज्ञा है? बोले हनुमान एक काम करो, तुम वो संजीवनी बूटी का पहाड़ लेके आ जाओ यहाँ पर, उसकी हवा लगेगी सब जीवित हो जाएंगे। एक क्षण में हनुमान जी गए, लेके आए, सब जीवित हो गए। अघटित घटित सुघट अघटन, अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की, ऐसी बिरुदावली नहीं आन। सुमिरत संकट सोच विमोचन, सुमिरत संकट सोच विमोचन। गोस्वामी कहते हैं जब तुम हनुमान जी की याद करते हो, सुमिरन माने केवल हनुमान मन में तुम्हारे आया तो संकट सोच को सोच पड़ जाता, हमारा क्या होगा? संकट और सोचते हमारा क्या होगा, कहाँ छिपे, कहाँ भागे। सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, मूर्त मोदन धार। श्री हनुमान जी के शरीर में 7 करोड़ रोम है, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। इसलिए हनुमान जी के रोम रोम से राम नाम निकलता है, राम 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 राम। इसलिए मंगल मूर्त है, वो जहाँ जाते हैं वो राम नाम मंगलमय वातावरण बना देता है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध विहार। सुमिरत संकट सोच विमोचन, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, मूर्ति मोद निधान। जाके गति है हनुमान की, जाके गत है हनुमान की। आगे को सभी लिखते हैं यदि आपने हनुमान जी का स्मरण किया तो 5 देवता बिना बुलाए आशीर्वाद देते। आपने किसी को नहीं बुलाया, आपने केवल हनुमान जी को बुलाया, 5 अपने आप आते। कौन कौन? तापर शान कूल हर गिरजा, तापर सार कूल गिरिजा। हनुमान शंकर जी, गिरजा माने पार्वती जी। तापर शान कूल हर गिरजा, तापर साल कूल हर गिरिजा। लखन राम अरुजान की, लखन राम अरुजान। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री किशोर जी, ये 5 जबरदस्ती आशीर्वाद देते हैं। गोस्वामी कैसे ऐसे हनुमान जी जहां भी हो एक बार कृपा दृष्टि से देख ले जीव को तो जीव का परम कल्याण हो जाता है। तुलसी कपि की कृपा विलोकन, तुलसी कपि की कृपा तुलसी कप की कृपा विलोकनी, तुलसी कपि की कृपा खान सकल कल्याण की, खान सकल कल्याण की। जाके गति है हनुमान, जाके गति हनुमान जी। एक क्षण के लिए हनुमान जी की याद की गोस्वामी तुलसीदास जी, और हनुमान जी जहाँ थे वहीं से खड़े हुए। हनुमान जी के साथ में निरंतर करोड़ों वानर, वीर वानर रहते हैं। उन्होंने कहा दादा कहाँ? बोले वहीं बताएंगे, चलो। यानी वहीं चलो। एक संत कहते थे कि
कुछ बांदरों ने कहा, बोले महाराज राम रावण का युद्ध हुआ था तो हमारी ड्यूटी केवल सामान ढोने में लगी थी, तो युद्ध हम नहीं कर पाए, तब से हाथ खुजा रहे हैं, कोई जगह बता। बोले चलो, वही लोग जो राम रावण के युद्ध में युद्ध नहीं कर, बोले तुम ही चलो। और प्रियादास जी लगते हैं करोड़ों बंदरों को लेकर हनुमान एक क्षण में, जैसे हमारा अमन एक क्षण में बम्बई पहुंच जाता है, एक क्षण में कलकत्ता पहुंच जाता है ना, ऐसे हनुमान जी भी इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं। मनोज मन के समान गति है, कोई इतनी जल्दी इतना तेज चलता ही नहीं है, एक क्षण में आ जाए, एक क्षण में पहुंच गए। और उनसे कहा तुम अपने हाथ के खुजाल मिटाओ, और आज्ञा मिलते ही महाराज, और पूरे राजमहल में महाराज ऐसी पिटाई की, ऐसी पिटाई की, चित्कार मच गया। तोपों ने काम नहीं किया, सैनिकों ने काम नहीं किया, प्राण लेके सब भागे, लेकिन भागने नहीं दिया, एक एक को पकड़ के पिटाई की, उनको बिल्कुल अधमरा करके। ना तो कोई वहाँ रानी बची, ना कोई बेगम बची, ना कोई, हालत खराब कर दिया। एक बड़ा भारी बंदर आया महाराज, उसने बादशाह को उठाया, टांग पकड़ के 5 बार घुमाया, ऐसा कसकर के दीवार में मारा, सारा बादशाही का रंग उसका पता नहीं कहाँ चला गया। और कैसे प्राण बचाऊं, तलघर में घुस गया, तलघर में, अंडरग्राउंड हो तो घुस गया। हनुमान जी सीधे गोस्वामी जी के पास पहुंचे, बाबा क्या हो रहा है? बस बाबा बोले, हनुमान जी, तुलसीदास जी बोले बाबा बैठे हैं जेल में। अरे बैठे क्यों, कथा सुनाओ हमको, फालतू बैठने से कथा सुनाओ। बोले जय जय, ये बोले उसका इसका इलाज हो रहा है, बाहर पूरा काम हो रहा है, लेकिन कथा का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बैठो कथा सुनाओ। अब श्री राम कथा अति पावन, 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 सदा सुखद दुख पुंज नसावनी, सदा सुखद दुख पूंजन सा। समझे कहते कि राम कथा एक ऐसी कथा है जो 24 घंटे सुख देने वाली, सदा, ये नहीं कि इस महीने में, इस मुहूर्त में, सदा, वो सदा ही दुखों को, क्लेशों को हरण करने वाली है, सदा सुखद, वो सदा दुख के पुंजों को नसाने वाली है। हनुमान जी ने कहा बाबा तुम तो राम कथा सुनाओ। हनुमान जी श्रोता के रूप में बैठ गए और तुलसीदास जी ने ऐसी राम कथा प्रारंभ की तो आज बंद नहीं होगी, आगे बंद होगी। शेष कथा पाप आगे सुने। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। ए मौका चूक ना जाए, ए मौका भी अनोखा है, ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। ए मौका चूक ना जाए, ए मौका भी अनोखा है, ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री
भक्त सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। उर झलकत राधा नंदलाल, झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंग, गद गद स्वर पुलकित अंग अंग। हाँ लोचन बरसत असुवन झाल, लोचन बरसत असुवन भाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जाते अभिमान ब्याल। लेत जिवाय सुरस तई काल, लेत निवाय सुरस देहि ब्याल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र घटी शरण प्रचार, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। नमो नमो श्री भक्त सुमार। तजत कुसंग लेत सतसंगति, तजत कुसंग लेत सतसंग। भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, शिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहार, रोम रोम वै करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, दास प्रिया हाँ प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन रस करसार। नमो नमो श्री भक्त सुमार।